जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीपीएससी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे जो जीके, जीएस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर से मिलकर बनेंगे। नए पैटर्न पर आधारित हैं किरण पब्लिकेशन का जो ये सेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आप भी देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी हमारे साथी नए इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हों, वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती जाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो ये भारत का आप मैप बना लीजिए ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ क्या मिलेगा? गुजरात। उसके नीचे महाराष्ट्र। ये क्या मिलेगा? गोवा। ये क्या मिलेगा? कर्नाटक। ये क्या मिलेगा? केरल। ये क्या मिलेगा? तमिलनाडु। इधर क्या होगा? तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या मिलेगा? उड़ीसा। और ये क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। तो बताइए कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डॉट के भीतर मौजूद होती हैं। बताइए किसके भीतर मौजूद होती हैं? कमेंट करिए आप सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े के अंदर क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। बिल्कुल सही बात, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, काटी गई फसल के भूसे से बीजे या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है। ये गलत है। चौथा ऑप्शन है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन हमको बताना क्या था, कौन असत्य है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? पहला, रेडियोग्राफर, सिस्मोग्राफर, कार्टोग्राफर या कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोलिए, जल्दी कमेंट करिए क्या होगा। मानचित्र कौन बनाता है? तो कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 45, मलेरिया विनाशक कुनैन किस वृक्ष से मिलता है? तो सिनकोना से, रबर से, हिबिस्कस से या एलोवेरा से। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन क्या है? गतिशील पवन वायु कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। वायु गर्म होने पर फैलती है। ये भी सही है। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। ये गलत है। यानी इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, बताइए घटपर्णी विषमपोषी क्यों होते हैं? पहला, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलती है, उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता है। तो जो घटपर्णी पौधा होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलती है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, चांगपा घुमंतू लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। चांगपा जो होते हैं ये लद्दाख में पाए जाते हैं, कैसे लोग होते हैं? घुमंतू होते हैं। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमें बताना था असत्य है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा असत्य होगा, यानी चांगपा घुमंतू लोग हैं, तो यही असत्य होगा। बकरियां की इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, ये सही है। ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, ये भी सही है। और चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। और चांगपा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा? असत्य होगा कि ये घुमंतू हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है? बिहार राज्य की सीमा, तो देखिए अगर हम बिहार राज्य की सीमा को ऑप्शन में मतलब मैप से देखें तो कुछ इस प्रकार से बिहार है। ऊपर क्या है? नेपाल। इधर क्या है? पूर्व में झारखंड, सॉरी पूर्व में झारखंड नहीं है, पश्चिम बंगाल है। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। और इधर क्या है? झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड। और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। हमसे पूछा बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है, तो देश पूछेगा तो नेपाल की सीमा जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना चाहिए? तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माउंटेनियरिंग क्या था? पसंद था, तो उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कहाँ पर की गई थी? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? सिल्क मार्ग से, पहाड़ी मार्ग से, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, या लाला लाजपत राय। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग आते हैं, बिल्कुल सही है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो ये खेत को क्या कर देंगे? तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देती है। और डी ऑप्शन है, खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का क्या राइट आंसर होगा? कमेंट करिए आप सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही है, क्या सही नहीं है? क्या सही
नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएंगे, यही करना ही चाहिए। फर्श पर लेट जाएंगे, ये भी करना चाहिए। अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, ये भी सही है। लेकिन आप चारों तरफ दौड़ेंगे तो आग की लपट तो और ज़्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए हमको बताना था क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो संचालित होते हैं। बी ऑप्शन ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोग पढ़ सकें, ये गलत है। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, यानी ए और डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन सिक्किम में, दूसरा ऑप्शन असम में, तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल में और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 1946 से 1961 तक श्री बाबू या बिहार केसरी या कृष्ण सिंह, इन नामों से इनको जाना जाता है। श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये नवादा के जिले के रहने वाले थे। यानी ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड श्री कृष्ण सिंह। मगध साम्राज्य की राजधानी थी, कमेंट करिए सभी लोग। पहला गिरिब्रज, दूसरा वैशाली, तीसरी भागलपुर, चौथी मुंगेर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिरिब्रज यानी राजगीर। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है मिट्टी से, लकड़ी से, लोहा से, कपड़ा से। अब बढ़ई है तो किससे संबंधित होगा? लकड़ी से। क्वेश्चन नंबर 60, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम। ये विषुवत है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी को क्या कहते हैं? कमेंट करिए तो बताइए। 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? पहला चाक पाउडर, दूसरा तेल, तीसरा नमक, चौथा बालू। कौन पानी के साथ घोल बनाएगा? देखिए तेल घोल कभी नहीं बनाएगा क्योंकि तेल पानी में कहाँ मिक्स होगा, तेल तो पानी के ऊपर तैरता है। बालू तो कभी पानी में मिक्स होगी नहीं। चाक पाउडर या नमक, तो घोल कौन बनाएगा? नमक। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्यों? आटा तेल से हल्का होता है, पूड़ी में हवा भरी होती है, पूड़ी में वाष्प भरा होता है, या पूड़ी में तेल भरा होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पूड़ी में वाष्प भरी होती है, इसलिए जो पूड़ी होती है वो तेल में तैरती है। अगला, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे से ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रेयान प्लास्टिक या नायलॉन प्लास्टिक। बताइए। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगले क्वेश्चन की ओर, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह ऋणात्मक कार्य करता है, न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता है, या महत्तम धनात्मक कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा, यानी वह कोई कार्य नहीं करता है। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? पोलियो का टीका, बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका या डीटी का? ऑप्शन नंबर सेकंड बीसीजी का टीका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, यानी विष के समान हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग आचार को संदूषित से बचाने के लिए किया जाता है। चौथा, जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। ए और डी कहाँ पर है? यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या हरियाणा में? बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सिक्किम में, महाराष्ट्र में, असम में, मेघालय में? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेघालय के चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या अमेरिका में? कमेंट करिए। दक्कन का जो पठार है वो भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला, जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। बताइए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ये भी सही है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी की फसल कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। चौथा ऑप्शन, शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। ये भी गलत है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, गोल्फ से, टेनिस से या बेसबॉल से? तो नोवाक जोकोविच टेनिस से संबंधित है, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 72, घेंगा रोग में व्यक्ति के कहाँ पर सूजन आ जाती है? आँख में, जबड़े में, पेट में या गर्दन में? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गर्दन में। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में या श्रवणबेलगोला में? कमेंट करिए सभी लोग। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है, ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कारण दिया गया, ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए के स्पष्ट व्याख्या कर रहा। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ठोस का वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? सबलीकरण कहलाती है। ठोस का वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? सबलीकरण, यानी ऊर्ध्वपातन। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया? बताइए।
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक में। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ? पहला छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में या मिजोरम में। तो जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं जैसे मिजोरम, तो यहाँ पर लॉटरी के द्वारा ही क्या की जाती है? खेती, यानी मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, आप चीन की महान दीवार की पूरी तरीके से देख पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो 78 का आंसर कमेंट करिए, यानी आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एडीज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे अपनी बातें दूसरों को इशारे से समझाते हैं। बिल्कुल सही है, यानी पहला तो राइट है। बी, जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते हैं वे दूसरों की बातें हमेशा उनको ओठों को देखकर पूरी तरीके से समझते हैं। ये भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। ये तो गलत है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन। ये भी गलत है, यानी ए एंड बी आर राइट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है कितने के? तो 1 माइक्रोमीटर 0.001 मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 60 बार, 72 बार, 82 बार या 98? ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड इसका राइट होगा। त्वरित संचालक ऊंचे भवन को बचाता है वर्षा से, तापमान से, आसमान में पैदा होने वाली बिजली से या भूकंप से। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बायोगैस है क्या है? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का मिश्रण, मीथेन तथा क्लोरीन का मिश्रण या नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। कमेंट करिए सभी लोग। मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्र पाल को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, कारण जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। यानी दोनों सही हैं। ऑप्शन पहला कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? बताइए कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? जुपिटर, मंगल, शुक्र या प्लूटो? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं जबकि शुक्र को गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में बिहार जो है वो बंगाल से पृथक हुआ था। 1936 में बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ था और 2000 में
झारखंड बिहार से पृथक हुआ, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, दक्कन का पठार या पेटागोनिया का पठार? बताइए, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तिब्बत का पठार। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को मापना है। अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, कैलोरीमीटर या क्रोनोमीटर? ऑप्शन नंबर थर्ड, कैलोरीमीटर इसका राइट आंसर होगा। 92 है, सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका क्या कारण है? दृष्टि, गंध, स्वाद या सुनवाई? तो गंध के कारण। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। लाल किला जो दिल्ली में है, गोलकोंडा किला हैदराबाद में, चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में या कांगड़ा किला कांगड़ा में? कमेंट करिए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, चित्तौड़गढ़ किला जो चित्तौड़ में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। कथन दिया गया है, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। सही बात है, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा कैसे रहते हैं? ठंडे रहते हैं। बी ऑप्शन, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। जो सूर्य होता है वो कभी उदय नहीं होता, ये गलत है। यानी पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो ऑप्शन नंबर थर्ड कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ। मेरा नाम क्या है? समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस, जेलीफिश या तारा मछली? कमेंट करिए इसका आंसर। आप सभी लोग कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर थर्ड तारा मछली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। कारण है, पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। दोनों सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, परम क्या है? कंप्यूटर है, नृत्य है, भाषा है या फोन है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन, कथन है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु होते हैं। दूसरा, उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। बताइए बताइए क्या करें? यानी दोनों सही है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु भी होते हैं और उभरे होने के कारण इसे हम छूकर पढ़ते हैं, यानी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। कथन क्या है? सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, वे कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रॉयन प्लास्टिक या नायलॉन प्लास्टिक? तो थर्मोप्लास्टिक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या मुंबई में? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। पेशियों में थकान किस कारण होती है?
CO2 के कारण, मायोसिन के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, या इनमें से सभी। तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ही पेशियों में थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? तो अगर 7 से कम है तो अम्ली, 7 से ज़्यादा तो क्षारी, और 7 है तो उदासीन। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पटना में, आरा में, बरौनी में, या बाढ़ में? तो बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है वो बरौनी में है। कहाँ पर है? बरौनी में। अगला क्वेश्चन, जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, या मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड? कमेंट करिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं? मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं? शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, शाम 8 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। क्रोमोग्राफ, डिक्टाफोन, केस्कोग्राफ, या हाइड्रोफोन? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोफोन। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? पानी, सूरज की रोशनी, भोजन, या गैस? मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत बताइए। ऊर्जा और सामग्री तो भोजन होगा, क्योंकि भोजन से ही हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, रानीगंज से कलकत्ता? तो कलकत्ता से आगरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। पहला, यह कानून 2023 में पारित किया गया था। जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। तो जंगल अधिकार कानून क्या 2009 में पारित किया गया था? तो ये तो गलत है। अगला, इस कानून के अनुसार जो लोग 50 से कम साल में जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल की जमीन पर हक है। ये भी गलत। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, नीचे दिए गए कथन और कारण है। तो कथन क्या है? लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। लोग अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करेंगे। अगर खिंचाव को महसूस करेंगे तो अंतरिक्ष यान आगे ही नहीं बढ़ेगा। कारण, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो सही है। यानी ए गलत है परंतु आर सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी ओक, चीड़, देवदार, या नागफनी?
तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर भी कहा जाता है? कथकली को, उड़ीसा को, ओडिसी को, भरतनाट्यम को, मोहिनीअट्टम को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मोहिनीअट्टम को क्या कहा जाता है? सादिर भी कहा जाता है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। बताइए कौन सा ग्रह विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? यूरेनस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। पहला है कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल या रेफ्लेशिया का फूल। तो देखिए कचनार के फूल की भी सब्जी बनती है, सहजन के फूल की भी बनती है और केले के फूल की भी बनती है, लेकिन रेफ्लेशिया के फूल की नहीं बनती है। यानी ए बी सी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई है। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? कमेंट करिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 119, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो ये कथन नेपोलियन का है। और आज का अंतिम प्रश्न, कथन दिया गया है पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। कथन क्या है? छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। यानी ये भी सही है। यानी कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।